जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं पूरे 6 महीने का करंट अफेयर जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है मित्रों, तो आपको केवल और केवल अपना प्यार दिखाना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही कम समय में मैंने आपके लिए इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपका कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। तो अगर आप सभी लोग चाहें तो कम समय में अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैंने क्लास को स्टार्ट करूंगा आपके लिए और अंत तक इसी प्रकार से आपके लिए पूरी वीडियो को ख़त्म भी कर दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़िए आप सभी लोग और ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चनों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो मित्रों आप सभी लोग याद रखना, ये दिया गया है शेरशाह को। ठीक है, हाल ही में आईफा अवार्ड भी बांटे गए थे और आईफा अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो शेरशाह को ही दिया गया है। जबकि अगर मैं बात करूं आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो दिया गया है विक्की कौशल को। जबकि आप सभी को याद रखना है कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, रणवीर सिंह को। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना। अब यहाँ पर मैं यहीं पर आपको क्लिक करके बता देता हूँ कि 68वें राष्ट्रीय जो फिल्म अवार्ड थे हमारे इसमें बेस्ट फिल्म है आपकी सोराई पोट्टू और आपके जो बेस्ट एक्टर थे वो थे सूर्या और अजय देवगन। ठीक है, यहीं पर मैंने आपके लिए ऑस्कर अवार्ड भी लिख दिए हैं 94 नंबर के जो 2022 में दिए गए थे। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था आपका कोडा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था विल स्मिथ को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जेसिका चेस्टन को। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो थे आपके कौन, वो थे आपके जॉन कैंपियन। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे परख क्या है, तो छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। ठीक है, यानी आपको पता था पहले कि सीएससी बोर्ड में ग्रेड मिलते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना, हाई स्कूल की परीक्षाओं और इंटर की परीक्षाओं में। अब ऐसा नहीं होगा, सभी को कैसा होगा, बराबर के नंबर दिए जाएंगे यूपी बोर्ड वालों की तरह ही। तो उसके लिए जारी किया गया था परख। नेक्स्ट है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, दुबई में। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किसकी पुस्तक है, योगेंद्र सिंह की। इंग्लैंड के नए पीएम कौन है, तो इंग्लैंड की नई पीएम है ये है, इनका नाम है लिज ट्रेस। और आपको पता है हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का भी निधन हो गया था। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल, इनकी शुरुआत कहाँ पर होगी, गुजरात में। और इसका जो क्या है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना है, इसका शुभंकर है सावज। पीएम श्री योजना ये स्कूलों से संबंधित है और 1450 स्कूलों के विकास के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय खेल में आप सभी को पता है अभी हाल ही में क्या मिला है, गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपथ का नया नाम क्या है, तो राजपथ का नया नाम है कीर्ति पथ, कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है आपका, 2023। ठीक है, 2+2 वार्ता हाल ही में किसके साथ संपन्न हुई थी, जापान के साथ। और मुझे बताइए गैर क्वाड ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने क्या किया है, गैर क्वाड ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता की गई है। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 132। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 136। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150 और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये किसकी है, राजस्थान की। द लाइट वी कैरी, ये किसकी है, मिशेल ओबामा की। राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसे दिया गया है, तो एक तो INS बलसोरा को दिया गया है और एक दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट EOS2 और आज़ादी सेट किससे भेजे गए थे, SSLV से। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे वर्तमान में, तो ये है सुरेश एन पटेल। और 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। आप सभी को पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो झुंझुनू राजस्थान में हुआ है और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। अब क्या बन गए हैं आपके, तो ये बन गए हैं 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल कौन से में होता है उपराष्ट्रपति, तो 63 में। CSIR की हेड कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंस इसकी जो हेड होती है वो कौन है, आपकी नल्ला थम्बी। उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका, गोवा। प्री लेवल पर आपको से पूछा जाए तो कौन है,
प्री लेवल पर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना, तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर की। तो बस वीडियो समाप्त होने वाली है कुछ ही समय में। आप सभी लोग थोड़ा सा और सब्र बनाए रखें और अपना बढ़िया सा रिवीजन लगाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना, आप सभी को कसम है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे नए जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे। जस्टिस यू ललित। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है भारत के, तो ये सुनील छेत्री। और महिला में कौन है, मनीषा कल्याण। सबके लिए घर का लक्ष्य क्या है, 31 दिसंबर 2024 तक का। नेक्स्ट, कुल आर्द्रभूमि कितनी हमारी, तो 75। और सर्वाधिक आर्द्रभूमि भारत में कहाँ पर है, तमिलनाडु में 14। नेक्स्ट क्या, निपम क्या है, तो बौद्धिक संपदा से संबंधित एक क्या है, एक आपका पोर्टल है। अगला ओमिक्रॉन, तो इसका वेरिएंट का है V.1.529 और इसकी ओमिक्रॉन की वैक्सीन को मंजूरी किसने दी थी, तो ये दी है आपकी ब्रिटेन ने। अगला है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है आपका, मांडला। और मांडला कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। विकसित राष्ट्र के लिए 5 प्रण, और ये 5 प्रणों का संकल्प किसने लिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ई डबल डेकर बस कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो मुंबई में। बुरहानपुर किसके लिए फेमस है, तो आप सभी लोग याद रखना, हाल ही में प्रमाणन हर घर जल वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला जिला बना है आपका। और पहला राज्य कौन सा है आपका, गोवा। नमस्ते योजना ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। स्माइल योजना भी इसके ही द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो बिहार को। आर्टेमिस मिशन ये नासा का है, चंद्रमा से संबंधित है और पहली बार इसमें एक महिला भी जाएंगी। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जयपुर में। ठीक है, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा ओपीडी टावर कहाँ पर है, तो वो भी जयपुर में है। आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो ये भी आपका बनेगा जयपुर में। ठीक है, और बहुत सारी बात जिन्हें आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, 65वां संसदीय राष्ट्रमंडल का सम्मेलन कहाँ पर किया गया, कनाडा में। आप सभी को पता है यहाँ पर कौन गए थे, हमारे ओम बिरला जी गए थे, तो उन्हीं ने यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन भी किया था और यहाँ पर अध्यक्षता की थी। आगे, ग्रामीण ओलंपिक इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर हुआ है, पालगांव में। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या है, सेरू। HPCL द्वारा गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ से स्टार्ट की है, संचार, राजस्थान से। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को, और ये सम्राट अशोक के लिए। वहीं पर आपसे पूछा है कि इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है, नमिता गोखले को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, फहमीदा अजीम को। UNO शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विमान वाहक पोत किसे दिया गया है, तो विमान वाहक पोत कौन सा हमारा, ये है विक्रांत। और विक्रांत को कहाँ से कमीशन किया गया हाल ही में, तो ये किया गया, आप सभी लोग याद रखना, कोच्चि से। आगे DRDO के हेड कौन है आपके, तो DRDO के हेड है समीर वी कामत। ये किसके स्थान पर आए हैं, तो आपके रेड्डी के स्थान पर आए हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगला, अकेले उड़ान भरने वाले पहले पुरुष, तो अकेले दुनिया का उड़ान भरने वाले पहले पुरुष हैं मैक रदरफोर्ड। और महिला कौन सी है, तो इन्हीं की बहन है जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट आपके सामने, लुसाने डायमंड लीग, तुर्काने कप और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा जी ने। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, महिला निधि योजना, तो ये महिला निधि योजना किसने स्टार्ट की है, राजस्थान ने। किसके सपोर्ट से, तेलंगाना के सपोर्ट से। स्वाम क्या है, तो ड्रोन प्रणाली एक। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अमेरिकी मूल की महिला कौन है, तो ये है आपकी निकोल मान। और GST की 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो चंडीगढ़ में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और बहुत ही सरल भाषा में आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो केवल और केवल इस 15-20 मिनट की वीडियो को आप देख लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो एकनाथ शिंदे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में किस राज्य को आगे है, तो इसमें सबसे आगे आपका आंध्र प्रदेश। इनोवेशन इंडेक्स में सबसे आगे आपका कर्नाटक। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे आगे आपका तमिलनाडु, बारे राज्यों में। नेक्स्ट आपके लिए क्या है क्वेश्चन, ट्राई हब 2.0 ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, हैदराबाद से। ठीक है, आगे देखते हैं, आपदा प्रबंधन बुनियादी CDRI ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपके लिए, केपस्टोन अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है, नासा से संबंधित है। डाविंची मिशन ये भी किससे संबंधित है, नासा से संबंधित है। नूरी ये किसका रॉकेट है, दक्षिण कोरिया का। और नूर किसका रॉकेट है, ये उत्तरी कोरिया का, माफ करना ईरान का। नेक्स्ट आपके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ये किसे दिया गया हाल ही में, स्मृति ईरानी को।
मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में, और इसे हाल ही में स्मारक स्थल घोषित किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का क्या कर दिया गया? गोली मारकर हत्या कर दिया गया। विंबलडन ओपन महिलाओं में किसने जीता है? तो एरिना रिवाकिना ने हाल ही में विंबलडन ओपन 2022 को जीत लिया है। ठीक है, और मित्रों आप सभी को मैं इतना बताना चाहूँगा कि यहीं पर आपको याद रखना है कौन सा, यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एशले बार्टी ने जीता था, विंबलडन ओपन जो एरिना रिवाकिना ने जीता। ठीक है, फ्रेंच ओपन आपका किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन आप सभी लोग याद रखना, फ्रेंच ओपन जो था आपका जीता था ईगा स्विएटेक ने। और वहीं पर आप सभी लोग याद रखना, ईगा स्विएटेक ने ही आपका अमेरिकन ओपन 2022 भी जीता था। नेक्स्ट आपका कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है आपका? लेह, और लेह कहाँ पर आपका? लद्दाख में। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षय ऊर्जा पर संचालित भारत का पहला आपका एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप बता देना कैंप घोड़ा। और ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका, आप सभी लोग याद रखना, बेंगलोर कर्नाटक में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास हैं, तो आप सभी लोग याद रखना ये है उत्तर प्रदेश के पास 5। ठीक है, नेक्स्ट विंग्स एयर इंडिया के उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर। डिजिटल लोक अदालत ये कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी? आपकी जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेपरलेस विधानसभा कौन सी है आपकी? तो नागालैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पहला डिजिटल हाईकोर्ट कौन सा है, यानी पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है आपका? तो वो है आपका केरल हाईकोर्ट। आप सभी लोग ये याद रखना। और किस देश की सरकार हाल ही में पेपरलेस बन गई है? तो आप सभी लोग याद रखना UAE की बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 24वें मूक बधिर ओलंपिक, ये हाल ही में हुए थे, और आप सभी लोग याद रखना इसमें किसने जीत लिया? तो ये आपका खेल था धनुष श्रीकांत का। ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। आगे यून सुगियोल ये राष्ट्रपति कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल का है। नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। आगे मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु। सबसे लंबा कांच का पुल ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? वियतनाम में, और इसका नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? राजीव कुमार। एयर इंडिया के CEO कौन है? कैंपबेल। डिजिटल खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ना, इसमें टॉप पर कौन था आपका? जल्दी से बताइए। और इसी से आप याद रखना डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये कहाँ पर खोला गया है आपका? तंजावुर तमिलनाडु में। थॉमस कप किसने जीता है? इंडिया ने। और उबेर कप किसने जीता है आपका? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन होंगे? डॉक्टर मानिक शाह। CBSE की नई हेड कौन होंगे? निधि छिप्पर। 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? गुरु घासीदास, और ये है आपका छत्तीसगढ़ में। 5G टेस्ट बेल्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो IIT मद्रास ने। उबेर कप किसने जीत लिया आपका? दक्षिण कोरिया ने। सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म किसका है? केरल का। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जरीन ने। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? एंथनी अल्बनीज। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया आपका? टोक्यो में। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे आपके? विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल के स्थान पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए भजन सपोरी का निधन, तो ये कौन थे आपके? संतूर वादक थे। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर में। जिरकॉन और सरमत किसकी सुपरसोनिक मिसाइल हैं? तो ये है रूस की। सुपरसोनिक नहीं है आपके, हाइपरसोनिक। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को महान लोहित जी के जन्म दिवस पर। मेडिसेप योजना ये किसकी? चिकित्सा बीमा योजना केरल की है। आगे आपके लिए जिला सुशासन सूचकांक में टॉप पर कौन है? केरल। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये राजस्थान की है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? लीसा स्टारलेकर। वन नेशन वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा है आपका? असम। और 35वां राज्य है आपका छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं ई-लर्निंग पोर्टल डाक सेवा से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 150। कांस फिल्म अवार्ड में सम्मानित देश का दर्जा किसे दिया गया है? इंडिया को। फ्लो केमिस्ट्री हब ये हैदराबाद में स्थापित है। वर्ल्ड वाइड फंड विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है गैंडों के संरक्षण के लिए। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राई हब कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। आगे आपका क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो ये है आपके एकनाथ शिंदे। ठीक है, अंबुबाची मेला ये कहाँ पर लगेगा आपका? असम में, कामाख्या माता मंदिर पर।
रोहेला खंडेला ये कहाँ पर है आपका, ये रोहेला खंडेला आपका है राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ पर है, सीकर, यहाँ पर मिले हैं हाल ही में यूरेनियम के भंडार। राष्ट्रमंडल देश में शामिल कौन हुआ है, तो गेवान और टोगो। वायु सेवा में शामिल हुआ है आपका हाल ही में कौन, तो प्रचंड। नेक्स्ट, मोबस सेवा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड किसे दिया गया है, उड़ीसा को। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में, और हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है आपका रणजी ट्रॉफी, ये मध्य प्रदेश को, संतोष ट्रॉफी केरल को, है ना, इन दोनों ने जीत ली है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। ब्रिस्क 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, चीन में, और 2021 में कहाँ किया गया था, भारत में, जबकि 2023 में कहाँ किया जाएगा, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में किया जाएगा। पहला घरेलू निर्मित नूरी रॉकेट किसका है, दक्षिण कोरिया का, और नूर रॉकेट किसका, ईरान का। G-24 एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कोरू फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। अक्षय ऊर्जा पर आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा है आपका, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये कहाँ है, दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट तो ये है आपका कैंपगोड़ा, और कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है आपका, लेह, और ये कहाँ पर आपका, लद्दाख में। अगला, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी गुच्छ है। यूएनओ में अगली राजदूत प्रतिनिधित्व कौन सी आपकी, रुचिरा कंबोज, और वर्णिका आपकी एक इकाई इंक है, और ये मैसूर में स्थापित की गई आरबीआई के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प INS तलवार के द्वारा खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए। ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून को। फीफा अंडर 17 ये भारत में होगा, और ईभा इसका शुभंकर है। ITU2 में कौन कौन से देश हैं, तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE। खेलो इंडिया युवा गेम्स में टॉप पर कौन है, हरियाणा, और आयोजन भी इसका हरियाणा में किया गया था। इसका जो शुभंकर है वो है आपका धाकड़। नेक्स्ट, इन स्पेस गुजरात में स्टार्ट किया गया गांधीनगर से। GST संग्रहालय इसका नाम है धरोहर, और ये कहाँ पर है आपका, गोवा पणजी में। दा विंची मिशन किसका है, नासा का। आर्टेमम्मी मिशन भी कहाँ का है, नासा का। 44वें ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया, चेन्नई में, और इसका जो शुभंकर वो था वो क्या था, थम्बी। महासंघ का उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, सिस ऐप इसका शुभारंभ किसने किया हाल ही में, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। अगला है आपके लिए, 8 जून को मिताली राज द्वारा संन्यास की घोषणा की गई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का अंतिम स्थान है 180वां। एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास बांग्लादेश के साथ। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता है, ईगा स्वेटेक, रवीना ईगा स्वेटेक और असले वार्टी। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पर, देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित होगा। आगे आपके लिए जानवरों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण एनकोवैक्स का हाल ही में क्या किया गया, अनावरण किया गया था। GST संग्रहालय धरोहर कहाँ पर है, पणजी में। अग्निपथ योजना 4 वर्ष के लिए सेना से संबंधित है, 14 जून 2022 को लागू की गई। नेक्स्ट, स्टील निर्मित सड़क कौन सी है आपकी, सूरत, और आपका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी कहाँ पर लगेगा, सूरत में। डाई स्कार रिजर्व कहाँ पर लगेगा, लद्दाख में। अनकही कहानी भारतीय संविधान ये किसकी है, राम बहादुर राय की। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में होगा, इसका शुभंकर क्या है, ईभा। और 8वां योग दिवस आपका कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये आपका 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्रों, और आपकी जो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके लिए आप सभी का एकदम फुल सपोर्ट मुझे मिला है। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि जितने मेरे 68% भाई हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, आज मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा एक, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में देखना। लगभग मेरे 70 से 68% भाइयों ने, बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जल्दी से जाकर। और चलिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।